अस्सलामुअलैकुम भाइयों, ये सेकंड पार्ट है। सही है, स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग का। तो इस फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर अभी मैं समझाना चाहता हूँ आपको कि किस तरह से आपने सिग्नल को फॉलो अप करना है। सही है, मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे होम में आ गए, एसेट्स पे गए, आपने फ्यूचर ट्रेडिंग आपने करनी है तो आपने यहाँ पे जाना है फ्यूचर्स में। सही है, सबसे पहले आपने चेक करना है अवेलेबल बैलेंस, आपके पास कितना है फ्यूचर में। अगर आपके पास ज़ीरो है तो आपने पैसे ट्रांसफ़र करने होंगे। कैसे? आपने इस बटन को दबाना है। सही है, और आपने जो है स्पॉट से फ्यूचर्स के अंदर आपने पैसे ट्रांसफ़र करने और यूएसडीटी को सेलेक्ट करना है यहाँ से, यूएसडीटी को, ठीक है, और मैक्सिमम करना है और कंफर्म करना है तो आपके पास फ्यूचर ट्रेडिंग में पैसे आ जाएंगे। अब ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करना है, मिसाल के तौर पे कि हमारे पास ट्रेड आई है XRP के। सही है कि भाई लॉन्ग करना है 50x से 1x से 50x तक लेवरेज ले सकते हैं इस पर। एंट्री प्राइस ये है और टारगेट प्राइस 2.246 है। सही है, अब मैं क्या करूँगा कि भाई मिसाल के तौर पे अब प्राइस तो इसकी ऊपर जा चुकी है और ये सिग्नल थोड़ा सा लेट हो चुका है। सही है, अब इस सिग्नल को मैं नहीं लूँगा, जो सिग्नल टाइम पे आएगा उसी सिग्नल को मैं उठाऊँगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मैं मिसाल के तौर पे आपको समझाता हूँ कि आपने ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करनी है। सही है, आपने इसको 2.2635 जो प्राइस चल रही है करंट, इसके ऊपर सेलेक्ट करना है और आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है क्रॉस के अंदर। सही है, क्रॉस का मतलब होता है कि आपका जो वॉलेट बैलेंस है, अगर आपकी ट्रेड फेल गई तो आपका पूरा वॉलेट बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा। अगर आपकी ट्रेड सक्सेसफुल गई तो वॉलेट बैलेंस भी रहेगा और आपको प्रॉफिट भी रहेगा। वो मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से। तो आपने क्रॉस को सेलेक्ट किया, लेवरेज 30x 50x जितना आप ले सकते हैं ले लें, कंफर्म करें और फिर उसको आपने 20% अमाउंट आपकी वॉलेट की आपने लगाई। 20 या 15% ही लगानी होती है। ऑन किया, कंफर्म किया। सही है, अब नीचे गए, ये है ऑर्डर, ओपन ऑर्डर्स, मतलब कि आपके ऑर्डर कितने लगे हुए हैं यहाँ पे आ जाएंगे। पोजीशन में जाएंगे तो आपका पोजीशन आ जाएगा कि आपने क्या ट्रेड ओपन की हुई है, अभी करंट क्या कौन सी ट्रेड रनिंग में आपकी चल रही है। सही है, तो आपने क्या करना है, आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करके सोना नहीं है, आपने देखते रहना है इसको। सही है, क्यों? क्योंकि लिक्विडेशन प्राइस आपकी 1.8880 पे, इसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए, लिक्विडेशन प्राइस के ऊपर। क्यों? क्योंकि अगर आपकी प्राइस, आपके कॉइन की प्राइस लिक्विडेशन प्राइस के ऊपर आती है तो आप का वॉलेट बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा, टोटल वॉलेट ज़ीरो हो जाएगा। सही है, क्रॉस के अंदर ये फ़ायदा है कि थोड़ा बहुत लिक्विडेशन दूर होता है हमारे पास। अगर मैं चाहूँ तो इसको फंड्स ऐड करके ट्रांसफ़र करके इसको लिक्विडेशन को ज़ीरो भी कर सकता हूँ। जितने ज़्यादा आपके पास वॉलेट में अवेलेबल बैलेंस होगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा क्रॉस के अंदर कि आप लिक्विडेट नहीं होंगे। लिक्विडेशन प्राइस के अब ऊपर आपकी प्राइस आएगी नहीं, ज़ीरो हो जाएगी लिक्विडेशन। ठीक है, ये फ़ायदा है क्रॉस का। क्रॉस में दूसरा फ़ायदा हमारे पास ये है कि आप लंबा होल्ड कर सकते हो ट्रेड को। सही है, अगर मैं चाहूँ तो ये 6 7 8 घंटे तक मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, क्योंकि लिक्विडेशन प्राइस मेरी दूर है अभी 2.26 और 1.88 में फ़र्क है बहुत बड़ा। सही है, इस वजह से मुझे फ़ायदा हो सकता है कि मैं 3 4 घंटे 5 घंटे तक इसको लगा के रखूँ, उससे ज़्यादा नहीं। आइसोलेटेड मोड भी होता है फ्यूचर्स के अंदर, आइसोलेटेड मोड ही है। अब आइसोलेटेड मोड में फ़र्क ये है कि आइसोलेटेड मोड में आपने जो मार्जिन लगाई है, मतलब पैसे आपने जो लगाए हैं ट्रेड के अंदर, वही आपके ज़ीरो होंगे। सही है, आपका पूरा वॉलेट उड़ेगा नहीं, ज़ीरो नहीं होगा।
ये फ़ायदा उसके अंदर है आइसोलेटेड मोड में। ये 2 मोड्स होते हैं फ्यूचर्स के। अब इसमें क्या फ़ायदा है आइसोलेटेड में फ़ायदा ये है कि आपके जो पैसे आपने जो ट्रेड में फँसाए हैं वही ज़ीरो होंगे अगर आपकी ट्रेड सक्सेसफुल नहीं जाती, ठीक है? मिसाल के तौर पे। और लिक्विडेशन प्राइस आपकी करीब होगी, 2.2 पे चली जाएगी। अगर अगर एक्सआरपी ने ज़रा सी भी खाँसी या छींक ली ना, तो आपकी ट्रेड लिक्विडेट हो जाएगी। इसमें एक्सचेंज का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, सही है। और लेवरेज का तो आपको पता ही होगा कि भाई 30x 40x 50x मतलब 30 गुना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं अगर ट्रेड के अंदर $2 लगा रहा हूँ तो दो डॉलर मैं अपने लगा रहा हूँ और फिर मैं फाइनेंस को बोल रहा हूँ कि मुझे 30 गुना $2 पे 30 गुना उधार दे दो ताकि मैं इसको कितने $32 करके ट्रेड में लगाऊं। समझ गए आप? तो 28 एक्सआरपी मुझे मिले। समझ गए? कैलकुलेट कर लें। एक्सआरपी मुझे 28 मिले इसके अंदर, तो मुझे फ़ायदा ये होगा कि जो है मुझे प्रॉफिट ज़्यादा होगा इस पे। $2 अगर मैं $2 का एक्सआरपी में बाय करता स्पॉट के अंदर, तो स्पॉट के अंदर $2 पे प्रॉफिट अगर यहाँ से एक्सआरपी $4 पे चला जाए फिर मुझे $2 प्रॉफिट होगा। यहाँ पे फ्यूचर्स में मैंने उधार लिया है तो उधार लेके मैंने 28 एक्सआरपी लिए हैं। वहाँ पे स्पॉट के अंदर मैं 1 एक्सआरपी ले रहा था और फ्यूचर्स में मैं 28 एक्सआरपी ले रहा हूँ उधार लेके एक्सचेंज से। ये फ़ायदा है फ्यूचर्स का, है आप उधार लेके ट्रेड कर लें, थोड़ा सा प्रॉफिट बनाएं और बाहर आ जाएं। सही है। तो तो सिग्नल कैसे फॉलो करना है? सिग्नल आपने उठाया एक्सआरपी का, लॉन्ग था शॉर्ट था यहाँ पे लिखा होगा, ये लॉन्ग था तो मैंने लॉन्ग किया, सही है। और एंट्री प्राइस जो टाइम जिस टाइम सिग्नल आएगा उसी टाइम के हिसाब से एंट्री प्राइस होगी। अगर आप लेट हो चुके हैं सिग्नल में तो आप समझ जाइए कि आपका वो नहीं होगा सिग्नल हिट, क्योंकि ट्रेन निकल चुकी है, सही है, आपके स्टॉप से। और एसएल का ये बोल रहा है कि वॉलेट का 10% लगाना है, तो वॉलेट का 10% एसएल लगाना है और टारगेट लगाना है 2.2। मतलब मिसाल के तौर पे मुझे टारगेट लगाना है 2.28 एक्सआरपी में, टीपी में लगाता हूँ 2.28, सही है। और पूरा इसको 100% लेके जाता हूँ, कंफर्म करता हूँ। ओके, ये हो गया। अब ये तो मैंने टीपी लगा दिया। अब एसएल कैसे लगाएंगे? एसएल भी आपने पोजीशन साइज में जाना है और यहाँ पे स्टॉप लॉस लिखा है ना, यहाँ पे लगाना है एसएल कि भाई $2 तक मेरी अगर प्राइस आ जाए एक्सआरपी की तो मेरा ट्रेड जो है एग्जीक्यूट कर लो, मतलब लॉस में बेच दो। सही है, सही है। इस तरह से आप अपना पैसा बचा सकते हैं। 2.2 स्टॉप लॉस हो या 2.3 स्टॉप लॉस हो, जो भी आप करना चाहते हैं, ठीक है। समझ गए? इसको किया। एक होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है कि भाई प्राइस आपकी जो है एंट्री प्राइस से ऊपर चली गई तो आप 1% पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इससे ये है कि स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, सही है। सिंपल वे में आपको समझाता हूँ कि आपने ट्रेड उठाई, ठीक है, ट्रेड चल रही है आपकी, गुड है। अब आपने ट्रेड में नज़र रखनी है। अगर आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जा रही है तो गुड है और आपका टीपी जो है आपने लगा दिया, यहाँ पे आपने टीपी लगा दिया कि भाई 2.28 पे जाए तो मेरा पोजीशन सेल कर देना, ठीक है। और फिर एसएल भी लगाना है, तो एसएल जो है ये कह रहा है कि परसेंटेज के हिसाब से लगाओ, वॉलेट का 10% एसएल पे लगा दो, सही है। तो मिसाल के तौर पे आप जो है इसको इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आप -10 या 15% लॉस में चले जाएं ट्रेड में तो आप इसको क्लोज कर लें ट्रेड को, ठीक है। एक तरीका ये भी हो सकता है। दूसरा तरीका ये है कि आपने यहाँ पे आना है और फिर आपने एसएल जो है स्टॉप लॉस इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे एक्टिवेट स्प्लिट मोड करना है,
सही है। और फिर स्टॉप लॉस को सेलेक्ट करना है और फिर ट्रिगर प्राइस स्टॉप लॉस की लगानी है कि भाई ट्रिगर प्राइस होनी चाहिए स्टॉप लॉस अगर 2.25 के ऊपर XRP की प्राइस आए तो क्या करना, सेल कर देना। सही है, ये है ना परसेंटेज, यहाँ पे सेलेक्ट करना है परसेंटेज को। सही है, TPSL में जाके परसेंटेज को सेलेक्ट करना है और ट्रिगर प्राइस सेलेक्ट करना है। वो बोल रहा है 10% पे आपने स्टॉप लॉस लगाना है। फिर 2.25 देखते हैं 15% पे आ रहा है तो 2.26 देखते हैं 2% 255। सही है, 9% पे मैंने -9% पे मैंने स्टॉप लॉस सेलेक्ट किया है। कंफर्म करूंगा इसको, ओके करूंगा, मेरा स्टॉप लॉस सेलेक्ट हो गया। ओपन ऑर्डर्स में जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपका TP भी सेलेक्ट हो गया और स्टॉप लॉस भी। सही है, अब इसको मैं आपको दोबारा करके देता हूँ, दोबारा इसको मैं आपको करके देता हूँ। ठीक है, सिंपल है। आपने देखा कि भाई सिग्नल आया है और आपकी टाइमिंग सही है, पूरे टाइम पे सिग्नल आ गया आपका। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपने यहाँ जाना है और फिर यहाँ पे आपने मिसाल के तौर पे मुझे करंट प्राइस पे एंट्री लेनी है और मैं वॉलेट का 15% लगाता हूँ या 10 या 15%। हमेशा क्रॉस के अंदर 10 या 15% ही वॉलेट का लगाया जाता है। अवेलेबल बैलेंस मेरे पास ये है, अगर बैलेंस नहीं है तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो मैंने तरीका सिखाया था आपको। ठीक है, और लेवरेज यहाँ पे सेलेक्ट की मैंने, कंफर्म किया। ठीक है, और 15% मैंने लिया और ओपन लॉन्ग कर दिया इसको। सही है, ओपन लॉन्ग चला गया। अब ओपन ऑर्डर 0 है, पोजीशन 1 है, पोजीशन में मेरे पास XRP ट्रेड ओपन हो चुकी है। अब इसको मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर मैं TP और SL सेलेक्ट करूँगा। TP मैं कैसे सेलेक्ट करूँगा, TP इसने क्या दिया है, जो भी TP इसमें दिया होगा, टारगेट, टारगेट TP मतलब टारगेट। ठीक है, मैं इसको लगाऊंगा यहाँ पे TP। ठीक है, TP लगाऊंगा इसका मैं 2.28 पे। ठीक है, और फिर एक्टिवेट स्प्लिट मोड करूँगा मैं, ये किया मैंने, TP मैंने लगा दिया है। अब मैं लगाऊंगा स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस लगाऊंगा मैं 2.25। सही है, या 26 कर दो, 10% है ना, 27 कर दो, 9%। ठीक है, परसेंटेज कैसे आएगी यहाँ पे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट परसेंटेज यहाँ पे आएगी ऐसे, इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, और फिर कंफर्म करना है और कंफर्म करना है। मेरा जो है स्टॉप लॉस सेलेक्ट हो चुका है। TP लगता है नहीं हुआ, चलो ठीक है, TP में लगा देता हूँ 2.28 और फिर कंफर्म किया, कंफर्म किया। सही है, मेरे पास 2 ऑर्डर आ गए, एक स्टॉप लॉस का और एक टेक प्रॉफिट का, टेक प्रॉफिट मार्केट और स्टॉप मार्केट। ठीक है, ये दोनों आ गए मेरे पास, मेरा सिग्नल एक्टिवेट हो चुका है जो मैंने लगाया था, जो मेरे पास टाइमिंग सही टाइमिंग पे आया है। अब क्या करना है, अब ट्रेड लगा के सोना नहीं। सही है, और फिर अगर TP हिट हो जाता है तो खुद ब खुद मेरी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं XRP 2.28 पे चला गया। सही है, और फिर मेरी ट्रेड जो है क्लोज होगी। पोजीशन हिस्ट्री में जाएंगे, पोजीशन हिस्ट्री में आप जाके अपनी ट्रेड को देख सकते हैं कि ट्रेड क्लोज हो चुकी है $0.06 पे, मतलब मेरे 2.28 के प्राइस के ऊपर $0.06 में मुझे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो आई थिंक फ्यूचर ट्रेडिंग में आपकी काफ़ी हद तक चीज़ें का काफ़ी हद तक आपको क्लियर होंगी। डिटेल वीडियो बनाई है मैंने। सही है, शुरू से एंड तक इस वीडियो को देखें। थैंक यू वेरी मच।